नमस्कार मौर्या जी। आज हम लोग आए हुए हैं रामलेस मौर्या जी के खेत में, और ये बहुत प्रगतिशील किसान हैं मऊ जनपद के। जैसे हम लोग जनपद मऊ में तमाम किसान, हमारे जो किसान भाई हम लोगों से जुड़े हुए हैं, आधुनिक खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, तमाम अनेक विधाओं से जो है धन अर्जित कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग प्रगतिशील किसान भाई के खेत पे आए हुए हैं, और ये स्वयं बताएंगे कि कैसे क्या काम करते हैं, कैसे किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी आप लोग सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी मौर्या जी। रामलेस मौर्या, ग्राम पकड़ी खुर्द, घोसी तहसील, बड़गांव ब्लॉक, मऊ जनपद के हम हैं। और आप लोग कृषि वैज्ञानिक सर आए हुए हैं हमारी खेत में, और ये हमारी करेला की खेती है। मौर्या जी, कब से आप सब्जी खेती कर रहे हैं? सर पहले तो हम धान गेहूं की खेती करते थे जी। फिर उद्यान विभाग के परामर्श से और कृषि वैज्ञानिक जिले के लोग हैं, उनके परामर्श के अनुसार हम अब सब्जी की खेती करने लगे धीरे धीरे जी। और आज हम आप लोगों के मार्गदर्शक से जो है हाईटेक खेती यानी कृषि वैज्ञानिक के मतलब जो भी आपको नई जानकारी मिलती है उसके अनुसार हम खेती करने लगे। आज जो है हम बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं जी। अभी जैसे हम लोग जैसे आपसे देखे कि आप ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम भी लगाए हुए हैं, खीरा कर रहे हैं सब चीज, तो आप हमको सीजन वाइज बताइए कि आप जाड़े में जैसे रबी की जो फसल लेते हैं उसमें कौन कौन सी आप सब्जी की फसल लेते हैं? जाड़े में हम सर गोभी की खेती करते हैं मुख्य रूप से जी, और बीन्स की खेती हम करते हैं, और फिर आलू की खेती हमारी होती है जी, और शिमला मिर्च की भी खेती किए थे जी जी जी, 2-3 साल से कर रहे हैं जी, और बैगन की खेती, यही 4-5 चीज हम खेती और ये जायद में इस समय क्या क्या कर रहे हैं? आज इस समय हमारी गर्मी की खेती में खीरा था, हाँ तो भी हम लोग, और करेला है जी, और फिर गर्मी में लौकी, नेनुआ, सरपुतिया, यही सब। लोबिया भी अभी आप जी, ये बरसात के लिए हमारा रहेला अभी से वो दिए हैं कि तैयार हो जाएगा? नहीं, अब तैयार कर लेंगे तो नेक्स्ट मतलब जैसे ही बरसात गिरेगा हमारा फल मतलब मिलने लगेगा। अच्छा, तो ये आप तैयारी करते हैं। अच्छा, बरसात में भी कुछ सब्जी लगाते हैं? बरसात में लौकी की खेती करते हैं और नेनुआ की खेती करते हैं, मचान विधि से करेंगे सब। ये हमारी गर्मी में देखें, ये मचान विधि से सभी लोग जमीन पर करते हैं, लेकिन हम आज 4 से 5 साल से मचान विधि करते हैं। नहीं, हम आज देख रहे हैं जैसे 20 मई है आज जी, तो इस गर्मी में भी आपके फल इसमें अच्छे आए हुए हैं। जी जी जी। और कोई रोग कीट नहीं दिख रहा है, तो क्या इसमें कोई नहीं। दवा आप डाले हुए हैं? कुछ नहीं, सब केवल ये मतलब नीम की खली डालते हैं और गोबर की खाद से बनाई हुई, मतलब ये हमारी जी। नहीं तो जैसे नीम की खली और गोबर खाद देते एक तरह से जैविक ही विधि अपना रहे हो आप? 100% में रसायन नहीं आप यूज करते हो खेतों में? नहीं, थोड़ा सा करते हैं, जैसे डाई मतलब खाद थोड़ा कुछ करते हैं, धीरे धीरे आप उसको जो है अपने उसमें। जी जी, जब शुरुआत में एकदम हम देते हैं बेसल डोज, जब देते हैं उसमें डाई वगैरह देते हैं। जी जी, बाकी इसमें आपने कोई स्प्रे नहीं किया। तो इस तरह से सब्जी तो आपकी अच्छी क्वालिटी की रहेगी। अच्छा, ये बताइए सबसे ज्यादा फायदे की आपकी कौन सी सब्जी है जो आप लगाते हो किसी सीजन में? साहब रबी में बताइए, जाड़े में क्या? जाड़े में सबसे बढ़िया हमको फायदे में बीन्स का है, फिर गोभी। बीन्स सबसे बढ़िया हमको नंबर मिलता है, बीन्स है और गोभी। और जायद में जब इस समय करेला में ज्यादा फायदा है कि खीरा में? नहीं साहब, करेला एक अलग चीज है, लेकिन लॉन्ग समय तक ये समय हमको फल देता है। ये रहेगा बरसात में भी कम से कम 6 महीना हमको फल देगा, और खीरा हमको 2 महीना तक समापन देता है, लेकिन प्रॉफिट खीरा में सबसे। कितना खीरा आप लगाए हैं? कितना खीरा साहब हम 1 बीघा के लगभग लगाए थे, मतलब 1 बीघा में हमसे 4 लाख के लगभग हमको प्रॉफिट हुआ है। बहुत प्रॉफिट आपका हुआ। तब तो इस हिसाब से कितनी लागत आपकी आई? मान के चलिए कि 10,000 रुपये हमारी लागत रहेगी। 10,000 लागत में इतना पैसा आप मेहनत करके आप निकाल रहे हैं? तो उसमें हमारी गोबर की खाद सबसे अधिक पड़ती है, गौमूत्र से भी बनाकर हम डालते हैं। खरपतवार के लिए हमने देखा आप उसमें मल्चिंग किए हुए हैं, तो कैसे आप इसको कैसे आप जाने कहाँ से इसका ध्यान आपका गया? ये हमारे कृषि वैज्ञानिक जब मीटिंग होती थी मऊ जिला पर हम लोग पहुँचते। जी हाँ, हम लोग ट्रेनिंग गोष्ठी में जैसे आप जाते होंगे तो कुसमौर या और यहाँ भी मऊ पर जब मीटिंग होती थी तो उनके परामर्श के अनुसार हमको जानकारी हुई और ये हम करने लगे, तब से हमको मतलब और अच्छा, ये मतलब सही है ना? ये तरीका बहुत बढ़िया का तरीका सही है, दवा डालने से अच्छा है। इसमें भी हम मल्चिंग लगाए होते, लेकिन चूंकि इसमें जो है आलू की फसल लिए थे, इस आलू में इसको लगा दिए, इसमें मल्चिंग नहीं लगता। अच्छा, आपके पास पैतृक कितनी जमीन है? पैतृक जमीन हमारे पास 5 बीघा है।
और अब इस समय आप कितनी कुल खेती कर रहे हैं मान लीजिए? 25 बीघा में है और खेती लीज पर लिए हैं सब। अच्छा, और किसान भाई है हाँ। जो हमारे आसपास के आपके होंगे मतलब, जी जी उनसे आपने लीज पे उनको जी, कुछ फिक्स अमाउंट हाँ, उनको 7 से 8 हजार रुपया हम जो भी रहा हो, साल में। तो जो भी हो आपका मतलब उनसे लिए हैं आप, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जी। हैं, आप उनको पैसा दे देते जी, जी, हैं आप। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे साल में आप इसमें परिवार में आपके भाई भी हाँ, लगे जी, हैं, एक आध बच्चे लगे हैं, तो जैसे आप 2-3 लोग लगे हुए हो तो इसमें सबका खर्चा मुनाफा निकल आ रहा है ना? कोई पूरे दिक्कत तो नहीं हो बच्चों रही? की पढ़ाई लिखाई सारे खर्च करने के बाद 15-20 लाख रुपया हमको सलीना बच जाता है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारे खर्च करने के बाद हमको उतना बच जाता है। 15 से 20 लाख रुपया आप जो है, सलीना हम बचा लेते हैं सब कुछ देने के बाद। अच्छा, ये फीस उस देने के बाद सारे भी? 5-6 बच्चे पढ़ रहे हैं सब, तो माने खेती हमारी जो बढ़िया होती है, जी, और जी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। तो मतलब इससे आपका सारा काम चल जा रहा जी, है, जी, हमको शादी कोई ब्याह दिक्कत- पढ़ाई जी, लिखाई, जी, जी। कहीं आपको कोई बाधा नहीं आ जी, रही जी, है? जी, अब 2-3 बच्चों को पढ़ाई लिखाई। अच्छा, अभी हमने देखा आपके घर के पास हम लोग गए थे, जब आप हमको दिखा रहे थे नेचुरली स्टोर किए हुए लगभग 50 क्विंटल प्याज आप लगाए हुए जी, हैं। जी। तो ये प्याज किस सीजन में लगाए थे? ये हमको जनवरी में मतलब आलू के खेत जी, में जी, लगा आलू दिए? के खेत में हमने प्याज लगाए। तो ये कितना लगभग आलू हुआ, कितने में लगाए थे, कितना 1 खेत? बीघा खेत में हमने प्याज लगाए थे सर। हाँ। उसमें हम 30 से 35 हजार का आलू बेचे, कच्चे खन कर उसको बेच दिए। हाँ। इसके बाद तुरंत प्याज हमने लगा दिया, उसमें 60-70 कुंतल से अधिक हो गया। उसमें तो आपको खाद डालना नहीं पड़ा कुछ होगा, नहीं, आलू कुछ के नहीं। खेत में जी, था जी, जी। तो 60-70 कुंटल प्याज हो गया। जी जी। क्या रेट इस समय बाजार में है इस प्याज? समय 22-23 रुपया रेट है। अभी तो अभी आप उसको स्टोर किए हो, स्टोर रेट करके थोड़ा रखे अच्छा हैं, होगा जी, तो आप और बेचेंगे। रेट बढ़ेगा तो हम बेचेंगे सर। अच्छा, ये स्टोरेज का तरीका हमने देखा कि आप उसमें जो है कई स्टेप में स्टोरेज किए हुए हैं, तो ये तरीका कहाँ से आप लाए, कहाँ से कुछ सारे सिस्टम? बच्चे हैं जो वीडियो अपना देखते अच्छा, ये हैं, और टेक्नोलॉजी इसमें लाए हुए विभाग हैं। से भी हमको जानकारी है कि स्टोरेज के लिए छोटा मतलब आ रहा है बजट, हाँ। तो उन्होंने बताया, हम बनवा दिए, हमको लाभ मिलने लगा। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र से आपको कोई जैसे मदद मिलती रहती बिल्कुल, है कि बिल्कुल। कुछ कोई आपको क्या? कृषि वैज्ञानिक जो लोग हैं हमको हमेशा हर मीटिंग में जाते हैं, उन लोगों के राय परामर्श हमको मिलता है, वो लोग बताते हैं, दवा है, और उद्यान विभाग से हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा जी है। जी, तो मतलब तो वही बीज है, हमको लग गया। तो आप खेती कर रहे हो तो कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यान विभाग, ये सब्जी जी, जी। खेती में ही मदद कर, दो ही जी, विभाग जी, आपकी जी। ज्यादा मदद करेंगे। जी जी, हर समय हमको तो- मदद मिल रहा है। तो आप खुद ही काम कर रहे हैं, सबसे मदद भी ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए आप वीडियो जैसे आप बता रहे हैं कि उसमें इंटरनेट का भी सहारा लेके जी, बच्चे जी, भी जी, कर रहे हैं, हम लोगों से भी जुड़े हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े जी, हुए हैं, तो ये अच्छा है। तो जैसे हम ये करें कि और आप क्या सलाह देना चाहते हो जो हमारे बेरोजगार नवयुवक घूम रहे हैं? हम साहब तो अपने आपके परिवार में कुछ बच्चे होंगे पढ़ जी, लिख के जी, मान जी, लो जी। नौकरी पाए हों, तो उनको जी। क्या कहेंगे आपकी? हम तो सर यही कर रहे हैं कि मतलब अगर नौकरी है तो हमारी सीमित है, हमारी जो है व्यवसाय असीमित है, हम इनकम इससे और दूना कर सकते हैं। तो मतलब ये वो लोग इसमें जुड़े, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने बच्चे को हम खुद जुड़ाए हैं कि मतलब 20-25 हजार की नौकरी छोड़कर इसमें आ गया है, मतलब ITI करके कि नहीं हम खेती करेंगे, और हमको ये भी दिखाना है कि भविष्य में ये हमारा मतलब इनकम 15 लाख है तो हमारा 25 से 30 लाख जी जी, अभी अगले और साल आप हो जाएगा। अभी आप उसमें वो पॉली हाउस वगैरह भी जी, लगाने जी। के लिए देख रहे भविष्य में थे? योजना पॉली हाउस लगाने जी, की। पाली हाउस लग रहा है, सब फाउंडेशन हो गया है, नेक्स्ट मतलब इस साल तैयार हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है मोरा जी, आप के खेत में हम लोग आए और देख के बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए और लोगों को भी अपने साथ जोड़ते रहिए, इनको सबको आगे ले चलिए।